Anisa. This is Explore Vidhu and I welcome you all to my channel. आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई। ये एक रियल इंसिडेंट है जो ब्रिटेन के एक गांव में घटित हुआ था। ये किस्सा है पोंटेफ्रैक्ट नाम के ब्रिटेन के एक गांव का, जो कि पहली बार अगस्त 1966 में घटा था। तब तक लोग इस गांव के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि ये एक बहुत ही पुराना गांव। किचन में अपने और दादी सारा के लिए चाय बनाकर 15 साल का फिलिप दादी के कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी दादी के चारों ओर भूरे और सफेद रंग के धुंध के बादल मंडरा रहे थे। धुंध के बादल, वो भी कमरे में, पर कैसे? बाहर तो तेज धूप निकली हुई थी। हैरान परेशान फिलिप ने डरते हुए दादी को आवाज दी, दादी। फिलिप की आवाज सुनकर दादी ने अपना सर ऊपर किया तो अपने आसपास तैरते हुए धुंध के उन बादलों को देखकर वो एकदम से घबरा गई। दादी अपनी कुर्सी से उठकर फिलिप की ओर दौड़ गई, पर जैसे जैसे दादी आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही वो बादल भी उनके साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही दादी कमरे के बाहर पहुंची सब कुछ शांत हो गया और वो बादल भी अचानक से न जाने कहां गायब हो गए। दादी और फिलिप डर और आश्चर्य के भाव लिए एक दूसरे को देखते हुए जब इधर उधर घर में देखने लगी तो उन्हें एक और झटका लगा। ये क्या था? घर में हर चीज पर एक सफेद पाउडर जैसा कुछ जमा हुआ था। यहाँ तक कि उसके हाथ में पकड़े हुए चाय के मग्स में भी। दोनों में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिलिप ने घबराकर मग्स को एक और रखा और अपनी बुआ को आवाज देने लगा। बुआ जब अपने कमरे के बाहर आई तो वो भी घर की हालत देखकर हैरान रह गई थी। तीनों बुत बने एक दूसरे को तो कभी घर को देख रहे थे। बुआ ने सन्नाटे को तोड़ते हुए फिलिप से कहा कि उसके साथ किचन में चलकर साफ सफाई का सामान ले आए और घर साफ करने में उसकी मदद करे। फिलिप और बुआ जब किचन में पहुंचे तो वहां का नजारा तो और भी हैरान कर देने वाला। किचन में पानी भरा हुआ था जो कि दीवारों से रिस कर आ रहा था, पर हैरानी की बात यह थी कि पानी सभी दीवारों से आ रहा था, जबकि ना तो वहां कोई नल था ना पानी के पाइप ही उन दीवारों से होकर जाते थे। फिलिप की बुआ ने प्लम्बर को बुलाया। उसने पूरे घर को चेक कर लिया पर उसे कहीं कोई लीकेज या गड़बड़ नहीं हुई, पर पानी था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम का समय हुआ। फिलिप और उसकी दादी रोज की तरह एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक फिर से घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। किचन से शोर आ रहा था। जब फिलिप ने किचन में जाकर देखा तो राशन डब्बों के बाहर फैला हुआ था। अभी वो अपनी फटी आंखों से ये सब देख ही रहा था, तभी वहां रखे कुछ पैकेट्स अपने आप खुलकर फैल गए। फिलिप अब तक बहुत ज्यादा डर चुका था। वो हिलने की हालत में या अपनी बुआ या दादी में से किसी को आवाज तक लगाने की हालत में नहीं था। तभी घर के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। घर के सभी लोग उस तरफ भागे और इधर उधर देखने लगे, पर कहीं कुछ टूटा फूटा नहीं था। तभी फिलिप ने चीखते हुए एक तरफ इशारा किया। सबने देखा कि सीढ़ियों पर रखा हुआ गमला खाली था और उसका पौधा मिट्टी के साथ हवा में उड़ रहा था। ये देखकर बुआ डर से चीखने लगी। अचानक हॉल के सभी बल्ब जलने बुझने लगे। ये सब कुछ देर शाम तक चलता है। ये लोग जब कमरे में सोने के लिए गए तो वहां रखी अलमारी जोर जोर से हिलने लगी और उसका सारा सामान एक धड़ाम की आवाज के साथ बाहर आ गिरा। अब तक सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे और आधी रात होने को थी। तब बुआ ने पोंटीफ्रैक्ट में रहने वाले एक भूत प्रेत की जानकार ओलिवर डोनाल्ड को घर पे बुलाया। जब डोनाल्ड घर पे आए तो सब कुछ अपने आप शांत हो गया। डोनाल्ड ने पूरा घर देखा पर उनको कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने घर के लोगों से कहा, या तो कुछ भी नहीं है, शायद आप लोगों को कोई वहम हुआ है। अगर यहाँ कुछ होता तो नजर तो आता, कोई घटना तो होती। जैसे ये सामने रखा फोटो है, वो अपने आप फट जाता या फ्रेम नीचे गिर जाता, कुछ तो होता। अभी डोनाल्ड इतना बोले ही थे कि सामने रखी हुई वो फोटो
जिसकी तरफ डॉनल्ड ने इशारा किया था वो अपने आप दीवार से नीचे गिर पड़ी और बीच से ऐसे फट गई जैसे किसी ने उसको ब्लेड से काटा। ये देखते ही डॉनल्ड वहां से भाग निकले, ये बोल के कि ये मामला उनके बस का नहीं है। अगले दिन फिलिप के मम्मी पापा और बहन जो कुछ काम से शहर गए हुए थे वे लौटे। तब तीनों ने उन्हें घर में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया, पर एज यूजुअल उन लोगों को बुआ, दादी और फिलिप की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, मम्मी पापा के लौटने के बाद से घर में कुछ भी पैरानॉर्मल घटा ही नहीं और ये शांति अगले 2 साल तक बनी रही। 1968 में एक बार फिर से यही सब दोबारा शुरू हो गया। साल अलग था पर महीना वही अगस्त का ही था। सबसे पहले फिलिप और डायना के कमरे का सारा सामान नीचे आ गया। डायना फिलिप की बहन का नाम था और इसी के साथ घर के सारे गमले एक साथ किसी बम की तरह फट गए। इसके बाद तो पूरे घर का सामान ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जगह से अपने आप ही गिर रहा। तभी डायना के कमरे की खिड़की उखड़कर बाहर जा गिरी और उसका हेयर ब्रश उड़कर उसकी नाक तक आया और हवा में ही रुक गया। ये देखकर डायना डर के मारे बुरी तरह से चिल्लाने लगी। अजीब बात तो ये थी कि ये सारी पैरानॉर्मल घटनाएं तभी हुई जब डायना आसपास थी। ऐसा लगता था जैसे वो जो भी एंटिटी थी वो सिर्फ डायना को ही परेशान करना चाहती थी या उसे डायना को ही परेशान करना पसंद था। घर के सभी इलेक्ट्रिक स्विचेस अपने आप बंद चालू होते रहते थे। इनसे बचने के लिए सभी को टेप लगाकर ऑन ही रखने का सोचा तो रात को सभी स्विचेस के टेप गायब हो गए। इन सब से परेशान होकर परिवार ने एक पादरी को चर्च से भूत भगाने के लिए बुलाया। चर्च ने रेव रेडी नाम के एक पादरी को इस काम के लिए भेजा। जब रेव इस घर में आए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि परिवार के लोग सच बोल रहे हैं। तभी एक कमरे से ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी सामान गिरा। जब उस कमरे में जाकर देखा तो सारी क्रॉकरी जमीन पर बिखरी पड़ी थी, पर आश्चर्य की बात ये थी कि उनमें से कोई भी जरा सी भी टूटी नहीं थी। ये सब देखकर रेव इतना ज्यादा डर गए कि भूत की जगह खुद ही भाग खड़े हुए। इसके बाद तो जैसे उस भूत को गुस्सा ही आ गया। उसने घर के लोगों को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। रात को जब डायना और घर के अन्य लोग सो रहे थे तब पूरे घर की बिजली गायब हो गई और कमरे में रखी हुई सिलाई मशीन अपने स्टैंड के साथ उड़कर डायना के ऊपर आ गई। हैरानी की बात ये थी कि मशीन डायना के ऊपर फेंकी नहीं गई थी, बल्कि वो मशीन डायना के ऊपर संभाल कर रख दी गई थी। घर वाले ये देखकर घबरा गए और उन्होंने मशीन को डायना के ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर उन सभी से वो मशीन हिली तक नहीं। अमेजिंग बात ये थी कि डायना को उस मशीन का वजन महसूस नहीं हो रहा था और थोड़ी देर बाद वो मशीन खुद ही डायना के ऊपर से हटकर दूर जा गिरी। सन 1968 में इस घर में होने वाली भूतिया घटनाओं पर कई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपे। ये घर न सिर्फ यॉर्कशायर में बल्कि पूरे ब्रिटेन में फेमस हो गया था। लोग भूत की प्रेत लीला देखने के लिए पूरे ब्रिटेन से यहाँ आने लगे थे और उस भूत को मिस्टर नोबडी कहने लगे थे। एक बार सर्दियों में डायना की बड़ी बुआ घर पर आई हुई थी। उनको भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। वो आग के पास बैठी सभी को उल्टा सीधा सुनाया जा रही थी। तभी बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ आग की रोशनी थी, जिसमें सबने देखा कि बुआ के पीछे रखा हुआ फ्रिज अपने आप खुला और उसमें से दूध का जग उड़ता हुआ आकर बुआ के सर पर खाली हो गया। बुआ को समझ पाती उससे पहले उनके हाथों में पहने हुए दस्ताने गायब हो गए। बुआ बहुत डर गई और अपने कमरे में चली गई। जब बुआ कपड़े बदल कर सोने जा रही थी तब न जाने कहां से उनके वही दस्ताने हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गए। डर के मारे बुआ ने धार्मिक गीत गाना शुरू कर दिया तो वो दोनों दस्ताने ऐसे हिलने लगे जैसे संगीतकार बैंड को निर्देश देते हुए हिलाते। बुआ जी उसी रात घर से भाग निकली। इसके बाद परिवार के लोगों ने पास के चर्च से होली वाटर लेकर
अपने पूरे घर में छिड़का और प्रार्थनाएं की ताकि वो भूत घर से चला जाए। पर तभी पूरे घर की छत पर से पानी टपकने लगा, जैसे भूत इन लोगों का मजाक बना रहा हो कि तुम्हारे इस होली वाटर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये सब उस घर में साल 1966 से 1969 तक चला और इस पूरे समय में उस घर के चारों ओर एक अजीब सी हल्की रोशनी रहती थी, जो कि प्राकृतिक तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इस बात को पड़ोसियों ने भी नोटिस किया था। अप्रैल 1969 का समय था और अब तक घर में एक परछाई दिखाई देने लगी। एक रात को जब डायना के मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे थे, तभी एक जोर की आवाज के साथ उनके कमरे का दरवाजा खुल गया और बाहर से आती रोशनी में उन दोनों ने एक लंबी सी काली छाया को दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ देखा, जिसके सर पर एक लंबी नुकीली सी टोपी थी। घबराकर जैसे ही उन लोगों ने लाइट जलाई तो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। मई के महीने में डायना की मम्मी ने रसोई में एक लंबा काला चोगा पहने एक पादरी को अपने पीछे खड़ा हुआ पाया, जो उनके देखते ही देखते गायब हो गया। कुछ दिन बाद ही डायना किचन में कॉफी बना रही थी और उसकी मम्मी भी पास ही कुछ काम कर रही थी। तभी फिर से बिजली चली गई। डायना की मम्मी जब मोमबत्ती जलाने गई तो डायना की चीख उन्हें सुनाई दी। घर के सभी लोग दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे और जो भी उन्होंने देखा उनका खून जमा देने के लिए कहा। डायना सीढ़ियों पे पड़ी थी और कोई उसे उसके स्वेटर से पकड़कर खींचता हुआ ऊपर ले जा रहा था। सभी उसे बचाने के लिए दौड़े। जैसे ही उन सभी ने डायना को हाथ लगाया, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ उन सभी को धक्का दे दिया। डायना के साथ सभी लुढ़कते हुए नीचे आ गए। जब उन लोगों ने डायना को देखा तो उसके गले और शरीर पर रहस्यमयी उंगलियों के निशान थे। मई के आखिरी हफ्ते में वो पादरी आखिरी बार दिखाई दिया, जब फिलिप और डायना रात के समय टीवी देख रहे थे। तब वो पादरी अचानक से उनके सामने न जाने कहां से आ गया और उन दोनों के देखते ही देखते किचन में जाकर फर्श में समा गया। इस समय पूरे घर में लहसुन की गांठें टांगने का काम चल रहा था। अब चाहे तो ये मान सकते हैं कि लहसुन ने उस पादरी के भूत को भगा दिया, या शायद वो अपने आप ही उन्हें छोड़कर चला गया, पता नहीं। पर उस रात के बाद से वो फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। कई शोधकर्ताओं ने इस घटना की और उस जगह की जानकारियां जुटाने की कोशिश की और जो कहानी सामने आई वो ये थी कि जहां पर ये घर था वहां पर सन 1090 से सन 1539 के बीच में एक चर्च हुआ करता था। उस चर्च के पादरी को इंग्लैंड के किंग हेनरी 8 ने एक 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में फांसी पर लटका दिया था। उस पादरी को फांसी ठीक इसी जगह पे दी गई थी। इतने सालों बाद भी ऐसे कई सवाल बाकी हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए, जैसे कि वो पादरी 1966 में ही क्यों सबके सामने आया। जिस आत्मा पर सब उपाय बेकार हो गए थे, वो क्या वाकई में सिर्फ लहसुन टांगने से भाग गया? और वो डायना को ही सबसे ज्यादा क्यों तंग करता? फिर कभी वो वापस क्यों नहीं आया? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो मुझे भी जरूर बताइएगा। आज का किस्सा यहीं तक ही था। आपको ये कहानी कैसे लगी और क्या आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी कई सारी हिस्ट्री और मिस्ट्री के लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम से।